नमस्कार दोस्तों, कानून का दरवाज़ा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी को जानकारी दे रहा हूं कि यदि आपके पूर्वजों के द्वारा खतियानी भूमि का अदला बदली आस पड़ोस के लोगों से किया गया है तो इस तरह की जो बदलेन की भूमि है, यदि इस तरह की भूमि का आपके पास कोई ठोस प्रमाण नहीं है तो भविष्य में आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, पूर्व समय में ज़मीन का उतना वैल्यूएशन नहीं था, उतनी कीमत नहीं थी। एक एक व्यक्ति के पास में 1500 बीघा ज़मीन हुआ करता था, तो मौखिक तौर पर ज़मीन का अदला बदली करते थे या फिर उस ज़मीन का मौखिक तौर पर दान कर देते थे। तो इस तरह का जो मौखिक दान है या फिर ज़मीन की अदला बदली है, उसका अगर कोई ठोस पेपर नहीं बना है और जिस समय में ज़मीन का आपके पूर्वजों के द्वारा अदला बदली किया गया था उस समय उस ज़मीन की उतनी कीमत नहीं थी, और यदि जो ज़मीन आपके कब्ज़े में है वह ज़मीन काफ़ी वैल्यूएबल हो गया है तो ठोस पेपर के अभाव में उनके जो उत्तराधिकारी हैं जिन्होंने आपके साथ में अदला बदली किया हुआ है तो वह दावा कर सकता है। और इस तरह की ज़मीन का यदि आप कोई ठोस पेपर समय रहते नहीं तैयार कर लेते हैं तो भविष्य में आपको बरसों से चली आ रही ज़मीन की कब्जाबाड़ी से बेदखल होना पड़ सकता है। तो इसका ठोस उपाय यह है कि आप जिस ज़मीन पर दखलकार हैं उसका जमाबंदी यदि आपके नाम से ही चल रहा है, भले ही खतियान में किसी गैर व्यक्ति का नाम है, तो जमाबंदी में खासकर शुद्धि पत्र में यदि आप देखेंगे तो उसमें इस बात की चर्चा अवश्य रही होगी कि आखिरकार जो खतियान में आपका नाम नहीं है और दखल कब्जा आपका है और रसीद भी आपके नाम से कट रहा है। फिर इस तरह की समस्या उस व्यक्ति के साथ में भी होगी जिसके साथ में आपका अदला बदली किया गया है, उसका भी आप खतियान निकाल करके कंपेयर कर सकते हैं। यदि वह आपकी ज़मीन पर दावा करता है तो आप भी उस भूमि पर दावा कर सकते हैं। इस तरह से एक दूसरे के बीच में आपसी सहमति से आज भी एक ठोस डिग्री प्राप्त कर सकते हैं, या फिर न्यायालय द्वारा डिक्लेरेशन कराया जा सकता है कि जिस ज़मीन पर आपका दखल कब्जा है, आपका खतियानी ज़मीन से इसकी अदला बदली हुई है, जिस ज़मीन का अदला बदली हुआ है उसके बदले जो ज़मीन दिया गया है उसका खतियान निकालने पर आपको पता चलेगा कि वह भूमि अदला बदली की गई है। तो इस तरह से दोनों खतियान को निकाल करके उसका कंपेयर कर सकते हैं और इस तरह से आप एक ठोस पेपर तैयार कर लें, अन्यथा भविष्य में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और धीरे धीरे काफ़ी समय गुजर जाने के बाद इस तरह की पहचान ख़त्म हो सकती है और इसका प्रूफ समाप्त हो सकता है और इस तरह की समस्या का समाधान करना न्यायालय के लिए भी मुश्किल काम हो सकता है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। फिर अगले कानूनी वीडियो का आप इंतज़ार करें और अंत में आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें और इस तरह की कानूनी सलाह यदि आपको पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।